सभी को नमस्कार, राम राम। सुबह देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं इवनिंग, कोई दोपहर में देखो आफ्टरनून हो जाएगी। हाँ भाई, देखो अपने ने कल किया था जो मैट्रिक्स का, और मैंने बेसिक चीजें देखी थी, यानी मैट्रिक्स किस टाइप से होती है या उसके अपने कौन से एलिमेंट किस टाइप कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है। थोड़ा सा दोबारा शॉर्ट में रिपीट मार दूं, ज्यादा कुछ नहीं, कल बड़ा थोड़ा आपको पूरा बता दिया था आपको। इस मैट्रिक्स क्या होती है कि जो भी अपने एलिमेंट होते हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखती है, वो अपनी मैट्रिक्स होती है। जैसे 1 2 4 3 2 6 यही होती है। मैट्रिक्स के दो टाइप पढ़े से हमने, सिर्फ फास्ट में रिपीट मार दूं। मैट्रिक्स के दो टाइप पढ़े थे, एक तो कौन सा पढ़ा था, एक तो पढ़ा था आयताकार, और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा था, वर्गाकार मैट्रिक्स था। ठीक, आयताकार में रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होती है, वर्गाकार में सेम होती है। उसके बाद में हमने एक पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स और एक पढ़ा था मैंने रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगी और रो मैट्रिक्स में एक रो होगी। और फिर हमने पढ़ा था शून्य मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 होंगी। उसके बाद हमने डायगोनल विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ा था। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होते हैं। ठीक है, एक अदिश मैट्रिक्स भी पढ़ा था। जैसे हमने विकर्ण का मैट्रिक्स तो क्या हो, विकर्ण के एलिमेंट तो क्या होंगे हमें नॉन जीरो, और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में जैसे 2 4 6 1 2 3, और त्रिभुजाकार में 2 त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ी थी, ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, और रो और कॉलम के बारे में अपने ने पढ़ा था। इतनी चीज अपने ने कल पढ़ ली। आज करना है 3.1 का सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। वैसे तो कल अपने ने हो गए सारे क्वेश्चन, सभी कर लिए थे, अब सिर्फ थोड़ा सा रिपीट मारना बाकी है। आपको वो क्वेश्चन तो किए नहीं, क्वेश्चन कर लिए थे। कैसे कर लिए थे, देखो सारे क्वेश्चन अपने ने कल कर लिए थे। देखो मैं रिपीट करूंगा। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल ए मैट्रिक्स से दर्शाते हैं, इजिकल टू मैट्रिक्स IJ 2 into में 4। ये इसकी रो कॉलम है। पहला क्या होगा R और दूसरा क्या होगा C। R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम। इसमें 2 रो है और कॉलम कितना है, 4 है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, अवयव कितने आएंगे, यानी इसमें कितनी संख्याएं बढ़ेगी। जैसे अपने मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे, कितनी संख्याएं आएगी इस मैट्रिक्स में। तो आपको ये बताया था कल कि इसमें मैट्रिक्स अवयवों की संख्या बनानी है, तो इन दोनों का गुणा कर दो बस। यानी जैसे अवयवों की संख्या, इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या अपना जो रो है और जो कॉलम है उन दोनों की संख्या गुणा कर दो। रो कितना है, देखो 2 है, कॉलम कितना है 4 है, तो गुणा कर दो कितना, 8 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में आएंगे। अपना क्वेश्चन इतना ही, और नहीं ऐसे क्वेश्चन बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट के तौर पर। ठीक है, यानी 2 गुणा में 4 कितना हो गया, 8 एलिमेंट है। किस टाइप से आते हैं वो भी बता दूं मैं। देखो 2 तो रो होंगी, पहला क्या था रो, ये होगी R1 और R2। ठीक है, R1 और R2, कॉलम कितना C1 C2 C3 और C4, यही होगी ना। पहला कौन सा 11, फिर 12, फिर A13 और A14। उसके बाद में A21 22 23 और 24, यही पढ़ा। ठीक है, इस टाइप से मैट्रिक्स होगी, एलिमेंट की संख्या दोनों गुणा कर दी। सेकंड क्वेश्चन है 4 गुणा 4 का इकाई मैट्रिक्स बनाना है। अब याद करो थोड़ा सा, इकाई मैट्रिक्स क्या बताया था, यानी मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट तो 1 1, बाकी सारा 0। और किसका 4 गुणा 4, यानी रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और जो कॉलम आएंगे वो भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो बना दो 4 गुणा 4 को बस। 4 गुणा 4 है, मतलब दोनों बराबर है, वर्गाकार बनेगी। 1 0 0 और 0, देखो 4 है, कॉलम आगे कि नहीं आएगी, C1 C2 C3 और C4। इधर R1 R2 R3 और R4। अब विकर्ण बनाना है इस टाइप से, विकर्ण मैट्रिक्स बना, इकाई मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, तो ये एलिमेंट 0, फिर 1 0 और 0, फिर 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ये देखो अपना क्या हो गया, विकर्ण के रूप में हो गया, यानी विकर्ण का एलिमेंट 1 1, बाकी सारा एलिमेंट 0। तो ये अपना कौन सा हो गया, इकाई मैट्रिक्स से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन था अपना कंपैरिजन वाला।
आपको लास्ट में बताया था ये दो क्वेश्चन इस टाइप से, जैसे हमने x का मान निकाला था, y का मान निकाला था, तुलना करके मान निकालना है। तो क्वेश्चन लिख दूंगा पहले। देखो जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस टाइप से, यहां लिखा हुआ है k प्लस 4, तीसरा क्वेश्चन है 3.1 का, इधर लिखा हुआ है माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर है k माइनस का 6, और बराबर में आपका दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है a माइनस 1 और इधर है 3 और माइनस की 4, और आपको कह रखा है ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। जैसे अपने इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स A और इसको क्या मान लिया मैट्रिक्स B, मान लिया मैट्रिक्स A और B है दोनों, A और B दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अब आपको बताया कंपैरिजन कब होगा, तुलना कब होगी, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर, ऑर्डर का मतलब क्रम, क्रम का मतलब रो और कॉलम। ये भी मैट्रिक्स अपना 2 गुना 2 का है, ये भी मैट्रिक्स 2 गुना 2 का है, इसकी तुलना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जो मैट्रिक्स A और B है इसके एलिमेंट की कंपैरिजन करो, तुलना करो। देखो समीकरण बनाओ, k का मान निकालना है और a का मान निकालना है। एक तो आप यहां से देखो समीकरण बनेगी k माइनस का 6, ये एलिमेंट किसके बराबर आएगा, -4 का होगा, तो k माइनस 6 बराबर में कितना हो गया, माइनस का 4, k बराबर में 6 इधर जाएगा, पक्षाघात कर दो, माइनस की तो प्लस की, यानी माइनस का 4 और प्लस का 6, k इजिकल टू में कितना हो गया 2, ये अपना पहला मान हो गया, k को मान आ गया। a का मान निकालना है, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो बस। सेकंड क्या हो जाएगा, जैसे k प्लस 4 इजिकल टू में a स्मॉल a, k की वैल्यू कितने निकाली है 2, k की जगह 2 रखो, 4 है ये मान a का आएगा, a का 4 और 2, a का मान अपना कितना हो गया 6। ये लो जी, बताओ ये क्वेश्चन कल करवाया, एग्जाम्पल करवाया था ना सर, तो यही सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये, चौथा क्वेश्चन भी आपको करवा दिया था, 4 नंबर क्वेश्चन भी करवा दिया था कि एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल अवयव कितने हैं, एलिमेंट कितना है 6 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 अवयव हैं, बताओ इनके अवयवों की यानी इसका क्रम क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर थोड़ा सा याद करो क्वेश्चन करवाया दी, यानी जैसे r गुणा में c का मान 6 आना चाहिए, बताओ कब कब आता है, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में 2, बस इसी में तो आएगा ना, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ऐसे आपको एक एग्जाम्पल 12 का बताया था, एक एग्जाम्पल 24 का भी बताया था, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 हो गया। 5वां देखिए, 5वां आपको, अब यहां से आपके 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कई बार आ जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ कि मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी हो, मैट्रिक्स निकालनी हो, ठीक है। जैसे आपको ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन संख्या है 5, मैट्रिक्स दिया हुआ है A इजिकल टू में A I और J, ठीक है, और ये किस क्रम का दिया हुआ है 2 गुणा में 2 का, और आपको ये मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है पहले आपके पास Aij इजिकल टू में Aij इजिकल टू में 2i माइनस j और डिवाइड बाई कितना है 3i प्लस j, ठीक है। एक बता दो बाकी सारा सेम है। Aij इजिकल टू Aij और नहीं A इजिकल टू Ij और 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 को मैट्रिक्स निकाल दो, तो पहले आप 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स लिखो। देखो 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स किस टाइप से होता है, 2 रो 2 कॉलम, यानी पहला क्या आएगा A11, फिर A12, A11 और A12, फिर A21 और A क्या होगा 22, ये होगा अपना 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। यो भी बताया था 2 गुणा 2 का, जैसे 3 गुणा 3 एग्जाम्पल 11 12 13 21 22 23 31 32 33 करवाया था ना ऐसे। फिर आपको कहा था कि 11 12 13 मान निकालना, आपको बाद में बताएंगे वो। अब ये मान कैसे आएंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो ये पहले वाला मान किसका है, रो का है, आर का है, आर का मतलब ये मान किसका है, आई का है, आई का, आई का मान रखना, अधिकतम मान इतना ही रखना आर का, और सेकंड मान जे का है, जे का अधिकतम मान कितना रखना है 2 का, जे का जो अधिकतम मान कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो मैं सोल्ड में याद रखियो, पहलो मान आएगो, दूसरो जे को, तो देखो अपने पहले निकालते हैं A11 के लिए,
A11 मतलब A11 के लिए, A11 के लिए देखो I की जगह कितना रखेंगे 1 और J की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो इसमें इस अब मान कहाँ रखना है, इधर रखना है, यहां रखना है। तो I की जगह 1 रखूंगा, J की जगह 1 रखूंगा, A11 बन गया। इधर 2 इंटू में 1 I की जगह 1 माइनस J की जगह 1 बटे में 3 गुणा 1 और प्लस कैलकुलेट कर लेते हो, 2 एकम 2 माइनस 1 बटे में 3 और प्लस का 1, कितना मान आ गया भाई 1 बटा में 4। कोई समस्या? नो समस्या, ठीक है। सेकंड दूसरा मान निकालना 12 के लिए। तो A12 के लिए, A12 के लिए देखो I का मान कितना रखोगे, पहला मान I को, I का मान कितना आएगा 1 और J का मान कितना रखोगे, J का मान रखोगे अब की बार 2। तो I और J के लिए कितना आ जाएगा A12 इज इक्वल टू में I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो, रखो यहां पर देखो 2 गुणा 1 माइनस J की जगह 2 और बटे में कितना आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस का 2। तो देखिए मान 2 एकम 2, 2 माइनस 2 बटे में 3 एकम 3 और प्लस का 2, ये बच गया अपना 0 बटा 5, यानी A12 का मान कितना हो गया भाई, A12 का मान हो गया अपना 0। फिर अपने मान निकालेंगे दूसरा A13 के लिए। तो A13 के लिए क्या करेंगे, A13 तो है नहीं, तो कौन सा है 21 वाला। तो A21 के लिए, A21 के लिए अब आप बताओ I का मान क्या है, I का मान कितना हो, आपको कहा था कि पहला मान आएगा, तो I का मान कितना आ जाएगा 2, J का मान कितना आएगा 1, रखो इधर। तो A21 यानी A21 इक्वल टू I की जगह A2 रखना है, 2 गुणा में 2 और माइनस का 1 और J की जगह क्या रखना है 1 रखना है, या ये रखो 3 गुणा में 2 और प्लस का 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये मान कितना हो गया 3 बटा 7, 21 को मान 3 बटा 7। और जो लास्ट मान A22 वाला उसके लिए क्या करोगे, I बराबर भी 2 रखोगा और J बराबर में क्या रखोगा 2, ये मान बनेगा अपना A2 और 2 इज इक्वल टू में 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 माइनस 2 बटे में 3 गुणा 2 और प्लस का 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ये बच गया 2 बटा 8, काट देगा कितना हो गया 1 बटा 4, सारे मान निकाल दिए। अब देखो अपने मैट्रिक्स लिख दे बस, अब कोई समस्या नहीं, मैट्रिक्स आ गई बस, बिल्कुल आसान से। यानी मैट्रिक्स A क्या बनेगी देखो, आप बताइए A11 का मान कितना है, A11 का मान कितना है 1 बटा 4, 1 बटा 4। 12 वाला मान कितना है 0, 21 वाला मान कितना है 3 बटे 7 और 22 वाला मान कितना है 1 बटा में 4। ये हो गया अपना 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। इस टाइप से अपने को मैट्रिक्स बनाना है, कोई समस्या लेने की बात को नहीं। 2 गुणा 2 को है, 2 गुणा 2 के ले लो 11 12 21 22, पहले मान I को रखो तो दूसरा J को रखो, 11 का निकालना है 1 1, फिर 12 का निकालना है 1 और 2, 2 और 1 और 2 और 2, इस टाइप से अपने को करना है, ठीक है। इसके 3 एग्जाम्पल है, एक और करवा देंगे। जैसे अपने को एक ये मान निकालना हो, आपके पास क्वेश्चन तो यही रहेगा कि 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स तो आपको 2 गुणा 2 का बनाना है, बस I और J के मान में चेंज, जैसे I और J का मान निकाला ना, उस मान में अपने क्या हो जाएगा चेंज आ जाएगा, कहीं आ जाओ आ जाओ। देखो जैसे आपका सेकंड है, इसमें I और J इज इक्वल टू में, और यहां लिखा है I प्लस 2J की होल स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना है बटे में है 2I, ठीक है, ये करना है। तो वैसे बताओ 11 के लिए क्या रखूंगा, I का मान 1, J का मान 1। तो पहले मैं डायरेक्ट निकाल लूं, A11 इज इक्वल टू पहला मान I की जगह 1 रखो, 1 प्लस 2 गुणा में J की जगह भी 1 और इसकी होल स्क्वायर और बटे में कितना 2 गुणा 1, तो कितना मान आएगा यहाँ देखो 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर और बटे में 2, 2 1 3, 3 की होल स्क्वायर 9,
9/2। अपना पहला मान आ गया 9/2 या 9/2। सेकंड मान a 12 यानी a12। i की जगह 1, j की जगह 2, तो i की जगह हमने कितना रखना है 1 रखना है, ये 1 रख दिया, प्लस 2 गुणा में j की जगह 2 रख दिया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दे जी, और इधर आ जाएगा 2 गुणा में 1 कर देंगे, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 और इसकी होल स्क्वायर और बटे में 2 एकम 2, 4 और 1 5, 5 की होल स्क्वायर 25/2। सेकंड मान हमारा कितना आ गया 25/2 आ जाएगा। तीसरा मान देखो, तीसरा कितना है 2 और 1 21, तो a21 के लिए a21 के लिए आप बताओ i को मान कितना 1 रखा, j का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, i की जगह अपने 2 रखेंगे प्लस में और 2 गुणा में j की जगह 1 और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बटे में 2 गुणा में 2, i की जगह बस 2, बस कुछ नहीं मान रखते जाना, टेंशन लेनी क्यों। तो ये मान कितना 2 और 2 4, 4 की स्क्वायर 16 और 16 बटे में 2 दूनी 4, भाग लगा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और लास्ट मान कितना दो है कितना है a2 और 2, वही सेम देखो i की जगह कितना रखना 2, j की जगह भी 2, तो 2 प्लस 2 गुणा में 2 की होल स्क्वायर और बटे में कितना है 2 गुणा में 2, कैलकुलेट करोगे 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 की स्क्वायर कितना है 36 बटे में 2 दूनी 4, 36/4 कितना हो जाएगा 9। अब बताओ कि इनकी समस्या है मैट्रिक्स लिखना, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी, मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगी 11 को मान आ गया 9/2, a11 की जगह लिखना है 9/2, 12 की जगह 25/2, फिर a21 की जगह 4 और 22 की जगह कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आपके मैट्रिक्स आ गई 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स आ गई। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट है आप कर लेना चाहिए, जैसे a i और j इक्वल टू कितना है 2i - 3j है, ठीक है, ऐसे ही करना है ना, i की जगह 1 रखियो, j की जगह 1 रखियो 11 का हो, i की जगह 1 रखो, j की जगह 2 12 हुआ, जो ऐसे 21 का और ऐसे 22 का अपने को करना है, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा नहीं, आज तो बिल्कुल हमने सिर्फ मान लो जैसे कल जो पढ़ा था उसका रिपीट ही मत है, सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। छठा जो क्वेश्चन है, छठो इससे ही आसान है, सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन है। छठा है अपने को मैट्रिक्स बनाना है, कैसे a i और j किस ऑर्डर का 2 गुणा 3 को बनाना, तो सेम क्वेश्चन है छठो क्वेश्चन। और a i j इक्वल टू में क्या दिए थे a i j इक्वल टू में 1/2 और मोड ऑफ 2i - 3j। बस अब की बात जो i j की डेफिनेशन दे रखी है बार अलग दे रखी है, यानी है तो वही सेम क्वेश्चन, है तो वही सेम क्वेश्चन, करना क्या बस मापांक लेना, मापांक को मतलब माइनस दिया हो तो प्लस की कर दो बस संख्या, और कुछ नहीं करना। और 2 और 3 का बनाना है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब बताओ 2 3 मैट्रिक्स बनाना है 2 और 3 का, ठीक है। 2 क्या हो पहले लिख लो r c, r कितना 2, r का मतलब ये r1 r2, ठीक है, r 2 यानी जैसे a11 और a21 यही 2 आएगी, और कॉलम 3 तो यहां पर आ जाएगा 12 और फिर a13, इधर कितना 22 और a23। बस अब की बार यहां तक मान कैलकुलेट करना है, तो वही सेम तरीके से करो। a11 का मान कैसे निकालोगे, a11 का मान ये लिए क्या करो i की जगह j की जगह 1, तो ये बनेगा 1/2 मोड ऑफ यहां पर कितना 2 × 1 माइनस का 3 × 1, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 मोड ऑफ 2 एकम 2 यानी 2 माइनस का 3, लेकिन माइनस को लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अपने दादाजी बैठे क्या बैठे है पहले माइनस को तो प्लस को करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 1 कितना आ जाएगा 1/2 ही आ गया, प्लस को ही रहना है। दूसरा ये 12 को निकालो 1 और 2 तो 1/2 1/2 और मोड i की जगह 1 ही लगाओ, j की जगह 2 आ जाएगा, बस i की जगह 1 तो 2 × 1 - 3 × 2
ये मान कितना 1/2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। बताओ संख्या कहेंगे माइनस की आपकी, लेकिन अपना प्लस की माननी। तो 1/2 गुणा 4 कितना मान आ गया 2 आ गया। फिर 13 को भी निकालो, 13 के लिए क्या है 1/2 आएगी जगह तो वही सेम 1, तो 2 गुणा 1, ठीक है, -3 गुणा में जे की जगह कितना 3, ये मान 1/2, 2 एकम 2 और -3 तिया 9, ठीक है 7 आ गए। 2 - 9 के टाइम 7 में से माइनस का लेंगे प्लस क्या लिखना है, तो ये मान कितना हो जाएगा 7/2। ये अपना ऊपर वाले तीनों के तीनों मान आ गए। ऐसे ही अपने नीचे वाला तीनों मान निकालना है। 21 के लिए बताओ क्या करो, 21 के लिए क्या करो, A21 के लिए 1/2 आई की जगह कितना 2 रख दो। तो 21 है पहला मान आई को रखना, दूसरा मान जे को रखना, ठीक है, तो आई की जगह 2 रख दो। तो ये आएगा 2 गुणा 2 -3 गुणा 1, तो 1/2, 2 दूनी 4 -3, अब प्लस की आ रही है तो प्लस की ओर बनाने की जरूरत है। ये मान बन गया 1/2 और A2 और 2 के लिए 1/2, 2 गुणा 2, समझा के, और माइनस को कितना देखो 3 गुणा में 2, तो 1/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/2 गुणा में 2। यो माइनस को मत कर दियो, आज स्पेशल बस इसीलिए वो अगला क्वेश्चन दे रखे, बाकी तो क्वेश्चन वो पीछे वाला सेम ही है। तो 1/2 में 2 से कट गया ये, और मान कितना हो गया 1, और A2 और 3 23 के लिए 1/2 मोड़ो 2 गुणा 2, पहला मान देखो आएगा ये 1 2 माइनस का 3 गुणा में 2, 1/2, ठीक है, ये करना है क्या है भाई, ये कर रही कहाँ को नींद आ रही सर, अरे ध्यान से देखो, ये नहीं करना। 3 तो ये रहा, वो 3 है, और जे को मान कितना रखना है 3 रखना है, नींद में आ रहे सारा सारा। एक इसके कितना रखना है 3, तो ये आएगा 2 दूनी 4 माइनस का 9, इधर बचेगा अपना 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 9 4 में से 9 घटाया माइनस को 5, लेकिन माइनस का नहीं लेना प्लस का। तो बताओ मैट्रिक्स ए आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स ए ये बनेगी 1/2 पहला मान, दूसरा मान कितना है 2 है, तीसरा मान कितना है 7/2 है, फिर आगे 1/2, फिर आगे 1 और अगला कितना है 5/2। ये मैट्रिक्स बन गई हमें कितनी 2 गुणा 3 की क्या होगी मैट्रिक्स आ गई। बस कोई समस्या, नो समस्या, चलो आगे। क्वेश्चन संख्या 6 रही, और 7वां क्वेश्चन इससे भी आसान है, और क्या है वो वही सेम कंपैरिजन वाला। देखो क्वेश्चन संख्या 7, और 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है ऐसे, यहां पर लिख रखा है A + B और इधर का है 2, ठीक है, और ये हो गया 7, फिर AB और आगे अपने -3 और इधर है 4, और यहां मैट्रिक्स बना रखा है अपने को 6 7 -3 4, इधर है अपना 2 और बीच में बचेगा 8। ए और बी का मान निकालना, बस क्या करना अपने को ए और बी का मान, ए और बी का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। ये रहा ए और बी का मान निकालना। देखो यह मैट्रिक्स कितने की है, ये है 3 गुणा 2 की, ये भी मैट्रिक्स कितने की है 3 गुणा 2 की। 3 गुणा 2 की क्यों है 1 2 3, 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है, और इसमें भी 3 रो है 2 कॉलम है, तो मतलब कंपैरिजन तुलना हो जाएगी। सो डायरेक्ट में तुलना कर दे, वो 6 1 और 6, ठीक है। तो तुलना करो, पहली समीकरण क्या बनेगी A + B = में 6, पहली समीकरण बनेगी कौन बनेगी। अब आगे तुलना कर ना बैठ दियो, क्या 7 = 7, ये मत बैठ दियो 7 = 7, 7 और 7 घटिया 1 आयो, 1 में 0 आयो, की मतलब नहीं दियो। आगे तुलना ना करियो, फालतू दिमाग खर्च ना करियो, इतना सहन खर्च ना करियो। अब देखो ये कितना है AB और ये कितना है 8, तो AB = में कितना हो गया 8, समीकरण नंबर 2। बस कुछ को नहीं है, समीकरण हल करनी है। 5वीं क्लास 6वीं मार्क का काट ला रहे हो, यहां से क्या करोगे आप, जो समीकरण 2 है
2 से मान निकाल लो, 1 से निकालो। 1 से निकालो, जैसे समीकरण 1 से किसका a का मान रख देते हैं अपने, कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब बताओ समीकरण 1 से a का मान कितना आएगा, a का मान निकाला, a बराबर में 6 माइनस का b, समीकरण नंबर 3 आ गई को नहीं आई। और ये वाला जो मान है वो क्या करेंगे, इधर इन्हें उठाओ सीधो सीधो और हटा पटक दियो, पटक दे। a की जगह क्या रखना है, 6 माइनस b, कोई समस्या। और ये b बराबर में कितना हो गया, 8 आ गया। करो गुणांतर, b गुणा में 6 कितना हो गया, 6b माइनस का b की स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 8। पक्षांतर कर लो, ये अपना जो b की स्क्वायर है, ठीक है, ये b की स्क्वायर इधर जाएगा और 6b भी इधर ले जाओ, तो समीकरण क्या बनेगी, b की स्क्वायर प्लस का 6b किसका माइनस का और प्लस का क्या 8 बराबर में 0। अपनी एक द्विघात समीकरण बनेगी और इस द्विघात समीकरण से क्या करोगे आप, हल कर लो। आप देखो इन्हें हल किया करोगे, अरे द्विघात समीकरण 10वीं कौन करी के 3 मीडियम थी, कौन सी दराचार्य लगा दुआ लगा ली, पूर्ण वर्ग के मन करे पूर्ण वर्ग लगा ली, लेकिन पूर्ण वर्ग को मन नहीं करो उसे, गुणनखंड कर ले। चलो b की स्क्वायर क्या करना है, यहाँ 2 टुकड़े करने, दोनों गुणा 8 जोड़ घटाओ 6, 4 और 6 4 और 2 4b माइनस का 2b और प्लस का 8 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन, b कॉमन आएगा, अंदर b माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो, अंदर b माइनस 4 बराबर में 0। तो b माइनस 4 दोबारा कॉमन, इधर बच गया b माइनस 2 बराबर में 0। अब अपना मान निकाल दो बारी बारी से। देखो पहला मान क्या आएगा, b माइनस 4 बराबर 0, तो b का मान कितना हो गया जी, 4 हो गया। दूसरा मान क्या हो जाएगा, b माइनस 2 बराबर 0, तो b का मान कितना हो गया, 2 आ जाएगा। आई कि नहीं आ गई। अब कहीं टेंशन नहीं होती, हो फालतू की कोई और टेंशन होगी। देखो क्या करना है, b का मान इधर रख दो समीकरण 3 में, b का मान 4 है, a का मान कितना आएगा, a बराबर में 6 माइनस b, तो 6 माइनस 4, a का मान कितना 2, b का मान 2 है, तो a बराबर में 6 माइनस 2 यानी 4। ये अपने a और b के मान आ जाएंगे। a को मान 2 है तो b को 4 आ जाएगा, a को 4 है तो b को 2 आ जाएगा। बस ठीक है, ये अपने क्वेश्चन करना। कौन सा क्वेश्चन होगा, छठा होगी 7वां। अब देखो क्वेश्चन संख्या 8 वो भी मैंने बता दिया। यानी यहां से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ज्यादा कहीं बस 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी अपने पहले थोड़ी सी देख लिया, जो कल किया था उसी का ही अपने क्वेश्चन तो वैसे लगभग आपको बता दिए किस टाइप का होगा। जैसे आपका क्वेश्चन संख्या है 8वां क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर लिख रखे बढ़िया सो 2x और इधर है कितना है 3x प्लस का y, ठीक है, और फिर नीचे लिखा है माइनस का x प्लस जेड और इधर लिखा हुआ है 3y माइनस का 2p और आगे वाले जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कितनी है 4 माइनस को 4 5 और माइनस का 3। क्या करना देखो, करना कुछ कोई जी का मान नहीं पता है निकाल दो। यानी कौन सा x को भी चाहिएगा, y का भी चाहिएगा, z का भी चाहिएगा और p का भी। बस ये सारे के सारे मान अपने क्या करना है निकालने, ठीक है। तो देखो जी कैसे निकालना, वही सेम तरीका तुलना करो। पहले तो आंखों के सामने पड़ी, आंख खोल के देखो, ठीक है, चाइनीज आते छोटे छोटे ना करियो, ऐसे छोटे छोटे थोड़ा खोल के देखो, पूरी आंख खोल के देखो। देखो 2x बराबर में 4 होगा कि नहीं होगा, ये तो हो गया 2x बराबर में 4, x बराबर में कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2। ओ पहला मान आ गया कि करने को पड़ेगा, पहला मान तो सामने ही पड़ेगा। अब देखो आगे तुलना कर लो, दूसरी कौन सी 3x प्लस y बराबर में 5, x का मान कितना निकाला था x को 2, तो ये जैसे समीकरण नंबर 2 तो क्या लिखोगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो 3 गुणा 2 और प्लस y बराबर में 5, 3 दूनी कितना है 6
6 प्लस y बराबर में 5, तो y का मान कितना हो गया 5 माइनस 6 माइनस वो 1 आ गया, ठीक है। y का मान आ गया -1। अब यहां से तुलना करो, देखो क्या आएगा, माइनस का x प्लस j और z माने तो माइनस एक्स प्लस जेड बराबर में -4, ठीक है। x का मान कितना है 2 है, रख दो। ये माइनस का क्वेश्चन सी माइनस का 2 प्लस जेड बराबर -4, इधर ले जाओ, z बराबर -4 प्लस का 2 यानी z का मान -2 आ गया। और लास्ट मान ये बच्चों कैसे करोगा, 3y - 2p = में -3। y का मान कैसी है और देख रहे हैं कि y की जगह -1 यानी 3 गुणा -1 -2p बराबर में -3, यानी ये हो गया -3 -2p बराबर में -3। कट गया को नहीं, एक से एक चोर में से या भाई दोनों कट गए। कट गया तो क्या बच गया, -2p बराबर 0, तो p को मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। x को मान 2 और y कट और y को मान -1, z का मान -2 और p का मान कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स इसका लास्ट क्वेश्चन, ओ इसे लास्ट क्वेश्चन वैसे तो कर लो, ऐसे तो हो जो सेम ही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या है 9, 3.1 तारीख कंप्लीट है बस। 3.1 बताओ कुछ समस्या है। लास्ट क्वेश्चन है a-2 और इधर लिखा हुआ है 3 और इधर 2c है, कहीं चूसी सुना, चूसी नहीं। और यह कितना है 12c और यहाँ लिखा है b + 2 और फिर कितना है bc है, bc को नहीं। और जो अपना मैट्रिक्स b है, मैट्रिक्स जो b है वो मैट्रिक्स b दे रखा है, यहाँ b इधर c, यहाँ दे रखा है 6 और फिर 6b और फिर लिखा है a और फिर है 3b, ठीक है। ये मान अपने को इधर लिख लो, ये लो जी, कहानी खत्म है क्वेश्चन। वैसे तो लिखता ही कर लियो, लगभग बच्चा कर लियो, लेकिन करवा दे। देखो कैसे करना है, तुलना करो। आयो तो नहीं पहला मान कितना, c का मान कितना जी 3, पहले को लिखना। वैसे तो लिख लो आपको, ये मैट्रिक्स ए और बी, मैट्रिक्स ए और बी की तुलना करने पर या मैट्रिक्स ए और बी की अवयवों की तुलना करने पर लिखने के बाद सी का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां से निकालो तो यहां से निकाल लियो, 2c बराबर में 6, तो c का मान कितना 3 बटा आ जाएगा। फिर क्या देखो बी का मान निकाल लो या और एक को, या ए और सी का मान निकाल लो, यहां से तुलना कर लो। देखो पहला और पहला एलिमेंट ये कितना है 12c बराबर में 6b, c का मान 3, तो 12 गुणा 3 बराबर में 6b, यानी 6b बराबर में 12 3 36 पढ़ा दिया होगा, क्या पढ़ा भी बोले लॉकडाउन में। तो b बराबर में 36 बटा 6, b को मान कितना आ गया 6 आ गया, c को आ गया b का आ गया। अब a में बताओ कोई समस्या आएगी, a बड़ा मान कहां से निकालोगे, यहां से निकाल लो जी। a-2 बराबर में b की जगह 6 रखो, a-2 बराबर 6, a का मान 6 + 2, a का मान कितना हो गया जी 8 आ गया। अब बताओ कोई और चीज बची है, मतलब एबीसी दिख रहे हैं, कोई और चीज दिख रही है तो साइड में अगर आपसे आगे पास है कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही छोड़ दो बस, यहां से करवा तो वो बी से डी कट जाएगा बस, ठीक है। वो आप कैसे भी मान निकाल सकते हो। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है 3.1 यानी मान निकाल, ठीक है। अब देखो सहूलियत पूरी है, थोड़ा उसमें 2 चीज बता दूं, बाकी आज इतना करना। 2 चीज कौन सी है, क्या जो अपना मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में अपने ये तो कर लिया कि हमें मान कैसे निकाल दे, कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। जोड़ कर लो, घटाव कर लो और गुणा करना, भाग इसमें नहीं है, ठीक है। जोड़ घटाव और गुणा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जोड़ अपने कैसे करेंगे, ज्यादा कोई भी है लोड को करो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लोड लेवा तो दिमाग ज्यादा खर्च होगा। अभी तो आपके प्रश्नावली बहुत पड़ी, यहाँ तो टेंशन वाली बात ही तो नहीं।
देखो कैसे करेंगे, जोड़ करना है। देखो जैसे मैट्रिक्स लिख दिया ये 2 4 1 3 2 5, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी 1 3 2 1 4 और 6, ठीक है। ध्यान रखना आप जोड़ और घटाव उन्हीं मैट्रिक्स का होगा जिनका आपने कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन का मतलब इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए तभी जोड़ घटाव। गुणा की कंडीशन अलग है, गुणा की तो बाद में बताऊं। जोड़ और घटाव, जोड़ घटाव मतलब आ मैट्रिक्स कितने की है, आ मैट्रिक्स अपनी 2 गुणा 3 की है कि नहीं, और ये मैट्रिक्स भी कितने की है, 2 गुणा 3 की है। तो 2 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम है कि नहीं। तो आगो जोड़ो आगो घटाओ, ठीक है। कहीं होगा यहाँ होगा तो जोड़ दो, इधर तो आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। जैसे अपने ने तुलना की थी वैसे जोड़ना है। पहला एलिमेंट पहला में कितना हो गया जी 2 प्लस 1, दूसरे वाला दूसरे में 4 प्लस 3 और तीसरे वाला तीसरे में 1 प्लस 2। ऐसे ये 3 1 में 3 प्लस 1, फिर 2 4 में 2 प्लस 4 और 5 6 में 5 प्लस 6, जोड़ दो। 2 एक 3, 4 और 3 7, ये 2 एक 3, फिर 4 6 और 11। कोई समस्या है? कोई समस्या जोड़ में, यानी समान एलिमेंट में समान जोड़े। अब मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कर दियो, ठीक है। तो लिखिए 2 गुणा 3 की, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये कितने की आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई 2 गुणा 2 की। अब इनका जोड़ नहीं होगा। अब हम जोड़ कर दिया नहीं थे, कभी ऐसे कर दे क्वेश्चन में कहीं ये 2 और 1 3 बन गया, 4 और 1 3 7 बन गया। आगे 1 को 1 रख दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर जोड़िए ना चाहिए पेपर में, ठीक है। इनका क्या होगा, क्रम बराबर होना चाहिए। जैसे 2 गुणा 3 है तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 3 है तो दोनों बराबर होने चाहिए, एक जैसी दिखनी चाहिए, तभी दोनों का जोड़ होगा। तो घटाव में गई है, घटाव में भी क्या रहेगा, यही सेम अपना नियम रहेगा। घटाव में भी क्या होना चाहिए, दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, बराबर। अब घटाओ तो कर लो, जैसे अपना मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, कैसे 7 8 9 और 2, मैट्रिक्स ए लिख दिया। दूसरा कौन सा है, मैट्रिक्स बी लिख दिया, 3 4 2 ठीक है। ये भी 2 गुणा 2 की है और ये भी क्या है 2 गुणा 2 की। तो अपने घटाव करना है a माइनस बी इक्वल टू में क्या होगा, 7 में से 3 घटाया 4 है, 8 में से 4 घटाया 4, 9 में से 2 घटा दिया 7 और 2 में से 6 गया माइनस 2 4। ये होगा अपना मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा जी, गुणा। नहीं, वो मैट्रिक्स का माइनस करना, ठीक है, प्लस और माइनस। गुणा वाली जो कंडीशन है, अब देखो जो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव है इनके ऊपर अपना 3.2 में क्वेश्चन है, 3.2 के अंदर इसके में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 जैसे हमने वो मान ऐसे दे दिया, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी जोड़ करो या इनका माइनस करो, या ऐसे दे देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में ये 1 2 4 6 5 7। ए का मान आपको दिया होगा, बी का मान आपको दिया होगा, सी को मान निकाल दो। तो वही सेम तरीको आने जोड़ दिया, जोड़ के पक्षांतरण कर दियो, सारा माइनस का हर घटा दियो। ए टाइप का क्वेश्चन अपने जोड़ और घटाव में आएंगे, ठीक है। गुणा वाली है, गुणा वाली तो मैं अलग ही बताऊं, ठीक है। तो अपने 3.2 या 3 क्वेश्चन है वो कल करेंगे और फिर करेंगे अपने गुणा। इतना तक क्वेश्चन करो ये और आराम से खाना खा के सो जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं।